नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन जीके के 80 रामबाण रिवीजन प्रश्न को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें सामान्य अध्ययन के 80 रामबाण प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 80 सामान्य अध्ययन के प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस 80 प्रश्न के अंतर्गत आप सभी दोस्त लोग कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सामान्य अध्ययन के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है। इसका उत्तर तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो आप बाघ बोल सकते हैं। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी अगर आपसे पूछा जाए तो पक्षी बोलिएगा दोस्तों, मोर याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय दोस्तों अगर आपसे वृक्ष पूछा जाए, वृक्ष, तो वृक्ष आप बोल सकते हैं बरगद। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय दोस्तों अगर आपसे मिठाई पूछ लिया जाए, मिठाई, तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो जलेबी बोल सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय मिठाई हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय दोस्तों अगर आपसे फल पूछ लिया जाए तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम बोल सकते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल है। और दोस्तों यही अगर बिहार का अगर आपसे पूछ लिया जाए जो राजकीय पशु कौन है, तो बैल बोल सकते हैं, बिहार का पूछा जाए तो। बिहार का दोस्तों राजकीय वृक्ष अगर पूछा जाए, वृक्ष, तब आप बोल सकते हैं पीपल। बिहार का दोस्तों अगर आपसे राजकीय मछली पूछ लिया जाए तो मांगुर बोल सकते हैं, मांगुर। अगर दोस्तों बिहार का आपसे राजकीय पक्षी पूछ लिया जाए तो गोरैया बोल सकते हैं। ये सारे बात को आप याद रखिएगा, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय दोस्तों पुष्प का क्या नाम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारत के जो संविधान है इन्हें लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अपना भारत का संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का दोस्तों समय लगा था इसको बनने में। और टोटल रुपया अगर पूछा जाए कितना खर्च हुआ था अपना भारत के संविधान को बनने में, तो टोटल दोस्तों 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। लगभग में बोल सकते हैं आप 64 लाख के आसपास, याद रखिएगा। और दोस्तों बोल सकते हैं अपना भारत का जो संविधान है यह पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर के दिन दोस्तों गांधी जयंती या लाल बहादुर शास्त्री जयंती बोल सकते हैं। 15 अगस्त के दिन बोल सकते हैं आप स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन अपना भारत आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हो जाते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यह दोस्तों कहाँ के व्यक्ति थे? तो यह थे अमेरिका के, बोल सकते हैं अमेरिका के। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति, तो यूरी गागरिन याद रखिएगा आप,
अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति। यूरी गागरिन दोस्तों किस देश से इसका संबंध था, तो यह रूस के थे, याद रखिएगा आप, रूस के बोल सकते हैं, रूस के। और अपना भारत की तरफ से दोस्तों जाने वाले अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति अगर पूछा जाए तो बोलिएगा आप राकेश शर्मा हो जाते हैं प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाले अपना भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, बोल सकते हैं आप, राजस्थान। और दोस्तों अपना भारत देश जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कितने स्थान पर आता है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से अपना भारत 7वां स्थान पर आता है, याद रखिएगा 7वां स्थान पर। पहला स्थान पे रूस है, दूसरा स्थान पे क्षेत्रफल के अनुसार कनाडा है, तीसरा स्थान पे यूएसए है, चौथा स्थान पे चाइना है दोस्तों, पांचवा स्थान पे ब्राजील है, छठा स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है और 7वां स्थान पे अपना देश भारत है, जो कि विश्व में अपना देश सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है, दुग्ध का बोल सकते हैं। दूध जो है दोस्तों यह श्वेत क्रांति से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन। और दोस्तों बोल सकते श्वेत क्रांति का जनक भारत में पूछ लिया जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन आप लोग बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाते हैं और इसके समाधि स्थल का क्या नाम है, समाधि स्थल का नाम है शांति वन, याद रखिएगा इसके समाधि स्थल का नाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति याद रखिएगा, और यह बिहार के रहने वाले थे। इसको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं दोस्तों तो यह भारत के पहले गृह मंत्री हो जाते हैं, गृह मंत्री याद रखिएगा। इसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही किया गया था। गांधी जी का बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रपिता इसको कहा जाता है। और बोल सकते हैं दोस्तों आप गांधी जी के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है परमाणु बम बनाने वाला पहला देश कौन था। परमाणु बम बनाने वाला पहला देश अमेरिका हो जाता है, याद रखिए दोस्तों, अमेरिका। परमाणु बम जो है यह बोल सकते हैं आप नाभिकीय दोस्तों विखंडन पर आधारित है। और हाइड्रोजन बम जो होता है, हाइड्रोजन बम और सूर्य, ये दोनों बोल सकते हैं आप नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, नाभिकीय संलयन पर, याद रखिएगा आप दोस्तों। पहला बार जो परमाणु बम गिराया गया था कहाँ, अमेरिका के द्वारा, तो जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को बोल सकते हैं। और इस बम का नाम क्या था, इसका नाम था लिटिल बॉय, याद रखिएगा। क्या दोस्तों, लिटिल बॉय याद रख सकते हैं आप। और दोस्तों इसी के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फिर जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, उसका नाम था फेटमैन। ये दोनों बम दोस्तों जापान पे गिराया गया था, किसके द्वारा, तो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। प्रश्न कहता है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। जब से दोस्तों राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है उसके बाद 5 वर्ष बोल सकते हैं आप। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए अगर न्यूनतम आपसे न्यूनतम आयु पूछ लिया जाए यानी उम्र पूछ लिया जाए तो 35 वर्ष आप बोलिएगा, 35 वर्ष दोस्तों। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति का जो पद है यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है।
राष्ट्रपति दोस्तों शपथ ग्रहण करता है अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की चर्चा लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत आप बोल सकते हैं। राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं, संसद अनुच्छेद 79 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इनमें से उस ग्रह का नाम है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह दोस्तों इसी को लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह भी है, बोल सकते हैं 2 उपग्रह है इसके। शुक्र का बात करते हैं तो इसको चमकीला ग्रह कहा जाता है, चमकीला ग्रह। और दोस्तों सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए तो शुक्र आप बोल सकते हैं। पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है शुक्र को। शुक्र और बुध के एक भी उपग्रह नहीं होते हैं। पृथ्वी का बात करते हैं तो इसको नीला ग्रह कहा जाता है, इस पर जीवन संभव है, जल के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के एक उपग्रह है चंद्रमा। बृहस्पति दोस्तों यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसके बहुत सारे उपग्रह है आप बोल सकते हैं। ग्रह की संख्या 8 है और ग्रह से संबंधित नियम केपलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगा दोस्तों। और कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कीजिए, और इस चैनल से आप अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं कम समय में, बहुत विस्तार तरीके से। तो साथ ही इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी अगर पूछ लिया जाए तो गंगा। गंगा नदी की लंबाई अगर पूछा जाए टोटल 2525 किलोमीटर। गंगा नदी जो है यह भारत के 5 राज्य से होकर बहती है, बोल सकते हैं आप। गंगा नदी को मेरे साथी राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। गंगा नदी की बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार के 12 जिला से होकर बहती है, बोल सकते हैं आप। और याद रखिएगा दोस्तों गंगा नदी के बारे में, जो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो स्थित है कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। यमुना जो है यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई दोस्तों अध्यक्ष थे संविधान सभा के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा आप। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का बात करते हैं तो 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आधुनिक बिहार का निर्माता दोस्तों, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस किसी वैज्ञानिक के जन्म दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता, याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती या लाल बहादुर शास्त्री जयंती, और 5 सितंबर के दिन दोस्तों शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 5 सितंबर के दिन मनाया जाएगा, याद रखिएगा। 15 अगस्त का बात करते हैं तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुआ था 1935 में। साथियों 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का जो गठन हुआ कौन अधिनियम के तहत? अगर दोस्तों आपसे अधिनियम यानी एक्ट पूछा जाए तो 1934 के एक्ट के तहत हुआ था। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और आरबीआई यानी दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, और बोल सकते हैं आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है?
सूर्य के सबसे नज़दीक दोस्तों बुध है, बुध के एक भी उपग्रह नहीं है बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? राष्ट्रीय ध्वज में अगर रंगों की संख्या पूछा जाता है 3। वैसे दोस्तों अशोक चक्र का बात करते हैं तो उसका नीला रंग होता है, अगर उसको जोड़िएगा तो 4 बोल सकते हैं आप। और इसमें दोस्तों आप याद रख सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज में जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अगर अनुपात अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितना बोलिएगा? 3:2 बोलिएगा। और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो पिंगली वेंकिया के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। प्रश्न कहता है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों जल का अगर अणुसूत्र पूछ लिया जाए तो H2O बोलिएगा, और जल का अगर आपसे अणुभार पूछ लिया जाए तो जल का अणुभार 18 होता है। तो यहाँ पर H2O सही उत्तर हो जाएगा। यही अगर भारी जल का सूत्र अगर साथियों पूछा जाए तो D2O बोलिएगा, और भारी जल का अणुभार पूछ लिया जाए तो 20 बोल सकते हैं। यूरे नामक वैज्ञानिक के द्वारा भारी जल का खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का साथियों जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था गांधी जी का। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली दोस्तों बोल सकते हैं। राजस्थान में जो है राजस्थान से संबंधित है अरावली। और इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो बोलिएगा आप क्या? गुरु शिखर। गुरु शिखर दोस्तों अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर साथियों होना चाहिए भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। दोस्तों ऑप्शन डी को यहाँ पर लॉक कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध साथियों 1764 में लड़ा गया था। साथ ही 1757 में आप बोल सकते हैं पलासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। और दोस्तों 1760 में कौन युद्ध लड़ा गया था? बॉन्डी वॉर्स का युद्ध लड़ा गया था 1760 में पूछा जाए तो। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? यह मासिन राम में होता है। मासिन राम किस राज्य में पड़ता है? तो मेघालय राज्य में पड़ता है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होता है। और सबसे कम बारिश अपना भारत में पूछा जाए ना तो लेह लद्दाख बोल सकते हैं सबसे कम वर्षा होता है। हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था? इसको दोस्तों 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था राजभाषा के रूप में। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? आप बोल सकते हैं 1853 में। और दोस्तों कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक। अगर बात किया जाए जो कुल कितने किलोमीटर चली थी तो 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर चली थी। प्रश्न कहता है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो साथियों यह बिहार राज्य से संबंधित है। कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इसका स्थापना करवाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। और बिहार में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा करवाया गया। यह भागलपुर में है दोस्तों, भागलपुर जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अगर पूछा जाए तो 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा था। भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुफा में प्राचीन चित्रकारी मिलती है? आप सही उत्तर यहाँ पर लॉक कर सकते हैं अजंता। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कीजिए मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल हो जाता है। माउंट एवरेस्ट यह कहाँ है? तो यह है नेपाल में। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन डी, सिंधु घाटी सभ्यता। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। शाहजहां जहांगीर के दोस्तों पुत्र थे। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? तो आगरा में है इसका मकबरा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं औरंगजेब का, तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब का दोस्तों मकबरा कहाँ है? तो आप क्या बोल सकते हैं साथी? औरंगजेब का मकबरा है आपको औरंगाबाद में बोल सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं अकबर का, इसका है सिकंदरा में। जहांगीर का कहाँ है? तो लाहौर में है, याद रखिएगा, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर में इसका मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से। नेताजी के नाम से किसको जाना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को जाना जाता है इस नाम से। जननायक दोस्तों किसे कहा जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है जननायक। और लोकनायक दोस्तों जयप्रकाश नारायण को। राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है राष्ट्रपिता, याद रखिएगा। प्रश्न कहता है पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। यह सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला दूसरा राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के मेरे भाई संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। आंध्र प्रदेश तो भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य भी हो जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो सी सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो साथियों तारापुर, याद रखिएगा, आप तारापुर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो साथी 395 प्लस आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी और एक भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के, फिर भी आप सी राजगोपालाचारी बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विटामिन सी किस में सबसे अधिक पाया जाता है? तो विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी कारण बोल सकते हैं आप स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और बोल सकते हैं साथी विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है विटामिन सी का बात करते हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश दोस्तों, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई के दिन जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में इसका स्थापना किया गया था। रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद के ही जन्म दिवस को 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत का राष्ट्रीय खेल, मेरे साथियों यहाँ पर हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। सही उत्तर यहाँ पर है इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी हो जाएगा। और दोस्तों इंदिरा गांधी के द्वारा ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत।
कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। और दोस्तों इंदिरा गांधी का समाधि स्थल पूछा जाए तो शक्ति स्थल इसका समाधि स्थल है। सरोजिनी नायडू दोस्तों यह बोल सकते भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? लोकटक झील मेरे साथियों मणिपुर को लॉक कीजिए, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है और 28 गो राज्य है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश मेरे साथियों दिल्ली है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? उसका नाम है त्रिपुरा, बोल सकते हैं आप। त्रिपुरा को लॉक कर लीजिए। भारत के किस स्थान को रेगिस्तान की राजधानी कहा जाता है? आप सही जवाब जैसलमेर बोल सकते हैं, इसको कहा जाता है। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों यह स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग कहता है किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर स्थित है। भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी थी? तो साथी इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा भारत की आर्थिक राजधानी, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। राज्य विलय नीति का प्रवर्तक दोस्तों यह नीति अपनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। कौन? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। मार्ले मिंटो सुधार कब लागू किया गया था? मेरे साथियों इसको जो लागू किया गया था 1909 में लागू किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार का बात करते हैं तो पंपास किस महाद्वीप में स्थित घास का मैदान है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित घास का मैदान है। पंपास का बात करते हैं तो सूर्य में मुख्य रूप से कौन ईंधन मौजूद होता है? तो हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक भी होते हैं। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो इसका निर्माण साथियों करवाया गया चालुक्य वंश के द्वारा, इसका निर्माण करवाया गया था। व्यावसायिक वैसलीन किससे प्राप्त की जाती है? तो इसको पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम से बोल सकते हैं। ध्वनि तरंगे किस माध्यम से नहीं गुजर सकती? दोस्तों आप सही जवाब निर्वात को लॉक कर लीजिए, निर्वात सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे के द्वारा मारा गया था। कब मेरे भाई? तो 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो दोस्तों राजकुमार शुक्ल बोल सकते हैं, राजकुमार शुक्ल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों। अपना भारत में 1917 में चंपारण सत्याग्रह याद रखिए जो कि बिहार में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? इसका स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में 1913 में हुआ था। कहाँ? तो अमेरिका में बोल सकते हैं जो गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। चंपारण सत्याग्रह साथियों 1917 से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, 1920 दोस्तों असहयोग आंदोलन बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है कहता है रोलेक्ट एक्ट कब लागू किया गया था? रोलेक्ट एक्ट को जो लागू किया गया 1919 में मेरे भाई इसको लागू किया गया था। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो इसको मनाया गया था 19 अक्टूबर 1919, 19 अक्टूबर याद रखिएगा मनाया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो यह अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था पंजाब के अमृतसर में। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? मेरे भाई यह कहाँ स्थित है? आप बोल सकते हैं दिल्ली में यह स्थित है, दिल्ली में स्थित है यह मस्जिद।
अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? इसको लॉक कीजिए, जौनपुर में मेरे भाई स्थित है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाज महल किस स्थान पर स्थित है? तो मालवा में स्थित है जहाज महल का अगर हम बात करते हैं तो। अजंता की चित्रकारी क्या निरूपित किया गया इसमें? तो दोस्तों जातक। पंचतंत्र के दोस्तों विष्णु शर्मा इसके लेखक हो जाते हैं पंचतंत्र के। महाभारत के वेद व्यास। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? यह निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। प्रश्न का था भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित है हुआ था दोस्तों निर्मित। आप सही जवाब यहाँ पर बलबन का मकबरा, ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का जो निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी सही उत्तर हो जाएगा। माउंट आबू में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन सा है? तो इसका नाम है दिलवाड़ा का मंदिर, दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। बिंबिसार और अजातशत्रु किस राजवंश से संबंधित है? तो ये दोनों हर्यक वंश से। मगध साम्राज्य, दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हो जाते हैं और बिंबिसार के पुत्र हुए अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी गद्दी पर बैठने के लिए। बिंबिसार के पुत्र हुए उदयन जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। उदयन ने दोस्तों गद्दी पर बैठने के लिए बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु ने बिंबिसार की और उदयन ने अजातशत्रु का, इसीलिए इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार और अजातशत्रु के समय इसकी राजधानी राजगीर थी गिरिवर्ज और उदयन के समय पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया गया था। नंद वंश की स्थापना, साथियों नंद वंश का स्थापना जो किया गया था महापद्म नंद के द्वारा और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश का स्थापना किया था। नंद वंश के ही समय में बोल सकते हैं सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ था दोस्तों घनानंद के समय में। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। अशोक बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है। बिंबिसार हर्यक वंश। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? चाणक्य, इसी को कौटिल्य भी कहा जाता है। यह राजनीति पर आधारित पुस्तक है चाणक्य द्वारा जो लिखा गया। विष्णु शर्मा दोस्तों बोल सकते हैं आप पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हो जाते हैं। मेगास्थनीज का बात करते हैं तो इंडिका किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा। बाणभट्ट का बात करते हैं तो दोस्तों हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में इसके द्वारा लड़ा गया था कलिंग युद्ध। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक, मेरे भाई मौर्य साम्राज्य का अगर अंतिम शासक आपसे पूछा जाए तो आप किसको लॉक कीजिएगा? बृहदत्त को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में किसने की थी? कनिष्क के द्वारा किया गया। कुषाण वंश से संबंधित शासक थे, कनिष्क बोल सकते हैं आप। चौथी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में दोस्तों इसको आयोजित किया गया था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य का स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम बोल सकते, इसके वास्तविक संस्थापक हो जाते हैं। एक प्रश्न दोस्तों और कर लेते हैं, आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ईरान का नेपोलियन अगर आपसे पूछा जाए तो नादिर शाह बोल सकते हैं आप। दोस्तों समुद्रगुप्त को बोल सकते हैं आप जो वीणा बजाते दिखाया गया है सिक्का पर बोल सकते हैं आप। बिंदुसार जो है यह मौर्य वंश से संबंधित है। स्कंदगुप्त गुप्त वंश से संबंधित है। हर्षवर्धन दोस्तों वर्धन वंश से संबंधित है। साथ ही आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको
टोटल 80 प्रश्न का रिवीजन करवाए सामान्य अध्ययन जीके के। हम आप सभी भाई बहन से उम्मीद करते हैं इस रिवीजन वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। और दोस्तों देखें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। अगर दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस रिवीजन वीडियो को पूरा जरूर देख सकते हैं। इसमें उसी प्रकार के प्रश्न हम आपको करवाते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए होते हैं, और विस्तार तरीके से दोस्तों हम कम समय में आपको रिवीजन करवा देते हैं। तो साथ ही आप लोग वीडियो को देखते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।